Good morning all of you. Chapter 7 ADAS and its related concept. Next question. The consumption function of an economy is C equals to 40 plus 0.81. So consumption function of C equals to 40 plus 0.8y. Determine that level of income where APC will be 1. Determine that level of income where APC will be 1. हमें क्या फाइंड करना है? इनकम का वो लेवल जो एपीसी 1 हो. और एपीसी 1 कब होता है? जब एपीसी 1 मतलब हम पूरी की पूरी इनकम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल भी सेव नहीं कर रहे. एपीसी 1 मतलब इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू कंजम्पशन, मतलब जितनी इनकम थी हमने कंज्यूम कर लिया, हमने बिल्कुल भी सेव नहीं की. तो जो एपीसी 1 है या हम पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर रहे हैं, उस टाइम इनकम कितनी थी? मतलब वो पॉइंट जहाँ इनकम और कंजम्पशन बराबर है, उस टाइम हमारी इनकम कितनी है? तो y इक्वल टू सी, इनकम इक्वल टू सी कितना है? 40 प्लस 0.8y. कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1y मान लेते हैं. 1y माइनस 0.8y इक्वल टू 40. 1 माइनस 0.8 0.2y इक्वल टू 40. y इक्वल टू 40 अपॉन 0.200. तो इनकम 200, कंजम्पशन भी 200, और इस टाइम आपका एपीसी व्हेन इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू कंजम्पशन, एपीसी इज इक्वल टू 1. एपीसी इक्वल टू 1. क्लियर? तो सी हमें दिया हुआ है 40 प्लस 0.8y और एपीसी हमें पूछा गया है कि 1 कब होगा. एपीसी 1 मतलब हम पूरी की पूरी इनकम खा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा रहे, मीन्स इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू कंजम्पशन. तो भाई इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू कंजम्पशन, हमने यही चीज लगा दी. इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू कंजम्पशन. इनकम कितनी है? y, और कंजम्पशन कितना है? 40 प्लस 0.8y. y को हम 1y भी लिख सकते हैं. 0.8 इस साइड आ गया. 0.2y इक्वल टू 40. y की वैल्यू कितनी निकल आई? 200. तो जिस पॉइंट पे हम बिल्कुल भी सेव नहीं कर रहे या एपीसी 1 है, उस टाइम इनकम हमारी कितनी है? 200. क्लियर? इफ एमपीसी 80% एंड इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम. एमपीसी कितना है? 80%. और हम ये मान के चले एमपीसी कांस्टेंट है चाहे इनकम कितनी भी हो. 80% मतलब 80 अपॉन 100. तो हमें एमपीसी कितना दे दिया है? 0.8. एंड द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 400. ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार, वो हमें कितना दे दिया? 400. कैलकुलेट सी फंक्शन ऑफ द गिवन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी. और हमें क्या बनाना है? सी फंक्शन बनाना है. सी फंक्शन मतलब सी इक्वल टू सी बार प्लस बी बार. बस हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है. सी ऐसे कैसे लिखे? सी बार हमें कितना दिया है? 400 प्लस बी मतलब एमपीसी. एमपीसी कितना दिया? 0.8y. बस यही. बस जब भी आपको यह है कि आपको ये फंक्शन बनाना है या वो फंक्शन बनाना है, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और y को वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि y हमें नहीं दिया हुआ है. तो एमपीसी हमें क्या दिया? 80%. 80% मीन्स 80 अपॉन 100. तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.8. ऑटोनॉमस कंजम्पशन या सी बार हमें दिया है 400 और हमसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन. तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला सी बार प्लस बी बार. हमने सी बार की जगह 400 लिख दिया प्लस बी मतलब एमपीसी 0.8y. तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? 400 प्लस 0.8y. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इनकम दिए 0, 100, 200, 300. एमपीसी पहला ब्लैंक 0.75, 0.75 एंड 0.75. सेविंग्स आपको -30 दिए. एपीसी आपको निकालना है. एपीसी के लिए आपको कंजम्पशन निकालना है और सेविंग्स में से कोई ना कोई तो चाहिए थी, क्योंकि y माइनस सी एस होता है या y माइनस एस सी होता. तो हमारे पास ना हमारे एस है ना सी है. तो सबसे हमें क्या गिवन है? एमपीसी. तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते? सी निकाल लेते. सी कैसे निकालेंगे हम? आपको पता होगा एक फॉर्मूला, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी बार. ये सी का फॉर्मूला होता है. तो सी इक्वल टू सी बार. सी बार मीन्स व्हेन इनकम इज 0, दैट टाइम आपका कंजम्पशन कितना है? जब इनकम 0 है, सेविंग्स -30, तो कंजम्पशन कितना होगा? 30 होगा. भाई जब इनकम 0 है और हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है? -30, मतलब 30 खर्च हो रहा है. तो मतलब हम कितने का खा रहे हैं? 30 का खा रहे हैं. तो सी बार आपका कितना होगा? 30 प्लस बी. बी मतलब एमपीसी. एमपीसी आपको कितना दिया हुआ है? 0.75. और y आपका
वाई मतलब इनकम। तो पहला वाला तो आपका कितना आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा आपका, या आप बोल सकते हैं 30 आएगा। 30 प्लस 0.75 तो 30। तो सी कितना आ गया, पहला वाला 30 आ गया। नंबर सेकंड, फिर से ऐसे ही करेंगे। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बार। सी बार हमेशा वही रहेगा, इनकम 0 है उस टाइम आपका कंजम्पशन 30 प्लस बी मतलब एमपीसी। एमपीसी भी आपका कांस्टेंट है 0.75 इंटू वाई। अब आपका वाई कितना हो गया, यहाँ 0 था, अब आपका वाई कितना हो गया 100। 30 प्लस 75 इंटू 100 750, सॉरी 75, 0.75 इंटू 100 75। तो आपका कितना हो जाएगा ये 105। तो दूसरा सी कितना आ गया 105। समझ आया हमने क्या किया, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बार। सी बार हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इनकम 0 पर आपका कंजम्पशन कितना था वही लिखा जाएगा। तो ये पूरी टेबल में जब आपकी इनकम 0 तो आपका कंजम्पशन कितना है 30। तो हर बार सी बार में क्या लिखा जाएगा 30। बी मतलब एमपीसी 0.75 इंटू वाई 100। 0.75 इंटू 100 के तो 75 बचा। 30 प्लस 75 तो आपका सी सेकंड वाला कितना आ गया 105। अब हम थर्ड सी की बात करें, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बार। फिर से आपका सी कितना है 30 प्लस बी 0.75। अब आपका वाई कितना हो गया 200। तो 30 प्लस 150, 75 इंटू 2 कर देंगे 150। ये आपका कितना आ गया थर्ड वाला 180। देन फोर्थ वाला भी इसी तरह निकाल लेंगे, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार फिर 30 प्लस बी 0.75 इंटू 300। अब हम क्या कर देंगे इंटू 300 क्योंकि इनकम अब कितनी होगी 300। 30 प्लस 75 3 या 5 3 50 225 225 इंटू 30 255। तो आपका लास्ट कंजम्पशन कितना आ गया 255। क्लियर। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला पुट किया सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार हमेशा 30 रहेगा क्योंकि इनकम 0 पर आपका कंजम्पशन कितना है 30 है। बी आपको गिवन है 0.75 जो कांस्टेंट है, और वाई इनकम आपकी क्या है 100 200 300। तो एक बार 100 रखेंगे, एक बार 200, एक बार 300। इससे आपका सी निकल आए। अब सेविंग्स निकाल सकते हैं, वाई माइनस सी आपका क्या हो जाता है एस। तो पहला तो है 100 माइनस 105। तो आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी माइनस की 5। 200 माइनस 180 20। 300 माइनस 255 तो ये आपको हो जाएगा 45। समझ आया हमने क्या किया, इनकम माइनस कंजम्पशन आपकी सेविंग 0 माइनस 30 तो आपका माइनस 30। 100 माइनस 105 माइनस 5। 200 माइनस 180 तो आपका कितना बचेगा 20। और 300 माइनस 255 तो आपका कितना बचेगा 45। अब एपीसी निकल आएगा सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई एपीसी का फॉर्मूला 30 पहला तो इंफिनिटी या ब्लैंक 105 डिवाइडेड बाय 100। दूसरा 180 डिवाइडेड बाय 200 एंड 255 डिवाइडेड बाय 300। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन वाई। तो सी लिखते हैं और अपॉन में क्या करते हैं इनकम। तो सी कितना है 105 और वाई कितना है आपका 100। तो आपका एपीसी क्या आ जाएगा 1.05। फिर आपका 0 से 0 का 2 9 18 2 10 20 0.9। आपका हमने क्या किया कुछ नहीं किया, हमने सी अपॉन वाई 105 अपॉन 100 1.05। देन 180 अपॉन 200 0.9 और 255 अपॉन 300 0.85। क्लियर। तो सबसे पहले हमें सी निकालना है। जब सी निकल आएगा तो वाई माइनस सी करके एस निकल आएगा, और जब आपका एस आ जाएगा या सी आ जाएगा, दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो सी अपॉन वाई करके आप क्या निकाल सकते हैं एपीसी निकाल सकते हैं। क्लियर। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, इनकम 0 50 100 150 सी 15 50 85 120 कैलकुलेट एमपीएस एंड एपीसी। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम 0 50 100 150 200 एमपीसी 0.5 गिवन है सबका। सेविंग्स आपको फर्स्ट वाली जब इनकम 0 है माइनस 80 गिवन है। आपको कैलकुलेट सेविंग्स एपीएस एंड एपीसी। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।